जिस तरीके के अभद्र भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं तो बोल भी नहीं सकता आपके चैनल के ऊपर कि किस तरह से कटमुल्लो और वो लड़कियों के बारे में पता नहीं क्या बकवासनामा इस शख्स ने किया है। मैं कहता हूँ कि टोटली ना इसमें हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है, इसके अंदर इंसान की बात है। लड़कियों के लिए इस तरह का वर्ड यूज़ किया गया। मैं कहता हूँ बच्चियाँ तो सबकी साझी है ना, हमारी भी अपनी बेटी हैं, हम किसी की बेटी के लिए क्यों कहेंगे? जब अगर किसी की बेटी होगी वो हमारी बेटी है पहले, तो हम किसी की बच्चियों के लिए इस तरह की लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ना हम सोच सकते हैं। कल से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हो रहा है और वो वीडियो है विक्रम रंधावा जी का, जो बीजेपी के लीडर हैं। वो एक, अगर हम बात करें एक मज़हब की ओर, जो है साफ तौर पर वो ताने कस रहे हैं और साथ ही साथ अभद्र भाषा का जो है वो प्रयोग भी कर रहे हैं। इसके ऊपर जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने जो है वो ट्वीट भी किया है। और इसी के साथ एक मज़हब की अगर हम बात करें, उनको लेकर जिस तरह से नमाज़ पढ़ना, उसको भी जो है वो साफ तौर पर जो है वो टारगेट किया गया है। ये कहा गया है कि नमाज जो है व्हाट्सएप पे पढ़ी जाए। तो इसी के चलते हम जो है परवेज़ वफ़ा जी से बात करेंगे, आखिर इनका क्या कहना है। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है इतने बड़े जो लीडर हैं उनकी ये भाषा क्या कहलाती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी शर्म आती है कि इस तरह के नेता जो बात बच्चियों के लिए करते हैं, जो स्लोगन इनकी पार्टी देती है, वो साफ ज़ाहिर हो जाता है कि सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा था बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ। बेटियों के ऊपर ही इन ये कार्रवाई कर रहे हैं कश्मीर के अंदर ही, और बेटियों के लिए ही इस तरह की अभद्र भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कड़े लफ्ज़ों के अंदर अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इसकी मज़म्मत करते हैं। ये इन लोगों के अगेंस्ट भी जो है सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एफआईआर शुड बी लॉन्च अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर आपसी भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर इनको नमाज का अदब एहतराम नहीं मालूम तो इनको पूछना चाहिए। इनका बड़ा उठना बैठना है कुछ लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ इनको उठना बैठना है। अगर नहीं है तो मुझे बताएं, मैं आलिमों के इनको नंबर भेज दूंगा, ये लोग बात कर लें कि नमाज जो है वो व्हाट्सएप पे अदा नहीं की जाती। यहाँ अगर हम मुसलमान हैं वो हम डिसाइड करेंगे जब कि नमाज कहाँ अदा करें कहाँ नहीं करें। जब अल्लाह ताला ने ज़मीन के हर रेज़े को जो है मस्जिद अक्सा का रुतबा दे दिया है कि ऐ मोमिनो, जहाँ पे तुम्हारा नमाज का वक्त हो जाए वहाँ पे आप लोग नमाज जो है वो अदा करो। भाजपा बेसिकली जम्मू कश्मीर को लेके टोटली फेलियर हो चुकी है। जम्मू कश्मीर ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही फेल हो चुकी है। इन लोगों के पास लोगों को भटकाने के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। जो असल मकसद लोगों का है, उस मकसद से किस तरह से भटकाया जाए, इस तरीके के एक बयानबाजी कर दो और जो है आगे का जो अपनी सियासत की रोटियां हैं उसको सेकते हुए आगे की तरफ चलते जाओ। तो मुझे लगता है कि भाजपा को भी, खासकर भाजपा पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए। यहाँ तो पूरी भाजपा की सोच ही ऐसी है कि जिस तरह से हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ हुआ था, तो इन्होंने रातों रात उस बेटी को जला दिया गया, उसके परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया। ऐसी कई एग्जाम्पल हैं। यूपी के अंदर ही एक इनका एमएलए था, वो लड़की के उसमें रेप केस में भी था, तो उसको भी इन्होंने दबा दिया। तो इनके कोई भी बातें ये करते हैं ये बिना जुमलों के और कुछ भी नहीं है। और इनको मालूम है कि इनकी जो ज़मीन है वो खिसक रही है दिन भर दिन, इसलिए ये बाकी लोगों को कह रहे हैं कि हाँ जी इधर आइए उधर आइए। आज आप देखिए जम्मू के अंदर खासकर अभी लेटेस्ट आज सुबह की न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ कि आफ्टर रेवोकेशन ऑफ 370 क्या हुआ कि जितने भी हमारे लोकल लोग थे, जो लोग सिक्योरिटी की जॉब करते थे जेके बैंक के अंदर, आज उन लोगों को वहाँ से जॉब से निकाल रहे हैं। यहाँ तो कह रहे हैं कि अपनी सैलरी कम दो। जहाँ से उनको 8,500 सैलरी थी, आज उनकी सैलरी जो है 6,500 कर रहे हैं। वो वजह क्या है? बेसिकली इनको कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको वहाँ से निकालना है, क्योंकि जो टेंडर जो ठेकेदारी है वो बाहर के लोगों को दी गई है। और 370 के चलते जितना नुकसान हमारी रियासत ने और हमारी रियासत के लोगों ने सहा है, इतना नुकसान किसी को नहीं हुआ। और कहते हैं कि हाँ जी 370 के चलने के जाने के बाद क्या कुछ हुआ। मैं कहता हूँ ये कुछ हुआ कि हमारी एक्साइज जो पॉलिसी आई, जो लोग वाइन का काम करते थे उनको इन्होंने उनकी वाइन एसोसिएशन बंद करके उनको सड़क के ऊपर ला दिया। 370 जाने के बाद ये हुआ, जो लोगों का रोज़गार था प्राइवेटाइजेशन के अंदर वो इन्होंने बंद करवा दिया। 370 जाने के बाद यहाँ ये इंडस्ट्री पॉलिसी की बात करते हैं। मैं कहता हूँ जो इंडस्ट्रीज़ पॉलिसी पहले की इंडस्ट्रीज़ जो बंद हुई हैं, कम से कम उनको चलवा दो। 370
370 जाने के बाद ये हुआ कि हमारी कैजुअल लेबर थी वो भी सड़क के ऊपर है। 370 जाने के बाद ये हुआ कि हमारे जो NHM के वर्कर थे जिनको कोविड वॉरियर कहा जाता था वो भी सड़क के ऊपर है। मैं कहता हूँ कि इतना नुकसान इन लोगों ने कर दिया है पूरे जम्मू कश्मीर रियासत का, इस दलदल के अंदर हम लोगों को धकेल दिया कि बोलते बोलते अगर आप मुझे कहेंगे ना कि 2 घंटे के लिए भी बोलता रहे इनके अगेंस्ट, तो मैं बताता रहूँगा अगेंस्ट क्या, मैं सच्चाई बताऊंगा कि इन लोगों ने किया क्या है लोगों के साथ। इस तरह से भी अब विक्रम रंधावा की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने इस तरह के जो है अभद्र भाषा का जो है वो प्रयोग किया है मुसलमानों के खिलाफ। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था? क्योंकि अगर सियासत में है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही कम्युनिटी की वजह से जो है वो सियासत में आए हैं। देखिए, सियासत के अंदर एक कम्युनिटी को लेके कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो चलती नहीं है। और कोई भी एक आदमी जिसको रहनुमा एक सिलेक्टेड कर दिया जाता है वो सिर्फ एक कम्युनिटी का रहनुमा नहीं होता है। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब लोग एक तरह के एक नज़र से देखना चाहिए और एक ही तरह से उनको मिलना चाहिए। अगर आप इस तरह से टारगेट करेंगे कि जिस तरीके के अभद्र भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं तो बोल भी नहीं सकता आपके चैनल के ऊपर कि किस तरह से कटमुल्लो और वो लड़कियों के बारे में पता नहीं क्या बकवासनामा इस शख्स ने किया है। मैं कहता हूं कि टोटली ना इसमें हिंदू की बात है ना मुसलमान की बात है, इसके अंदर इंसान की बात है। लड़कियों के लिए इस तरह का वर्ड यूज़ किया गया। मैं कहता हूँ बच्चियाँ तो सबकी साझी है ना, हमारी भी अपनी बेटियाँ हैं, हम किसी की बेटी के लिए क्यों कहेंगे? जब अगर किसी की बेटी होगी वो हमारी बेटी है पहले, तो हम किसी की बच्चियों के लिए इस तरह की लैंग्वेज कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ना हम सोच सकते हैं। मैंने इसीलिए आपसे शुरुआत में कहा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने की बात करती है और इनके जितने भी जुमले हैं सब के सब झूठे जुमले हैं। वो बात सच हो रही है, धर्म पे राजनीति। धर्म पे राजनीति, इनके पास धर्म के बिना और है क्या? आप बताइए ना, डेवलपमेंट के नाम से लीजिए ना वो लोगों से वोट, जाइए लोगों के पास, लोगों के बीच में जाइए डेवलपमेंट के नाम से। आप मुझे बताइए क्या डेवलपमेंट हुई है? आप मुझे बताइए ना, अनएम्प्लॉयमेंट पे जहाँ 2 करोड़ के रोजगार आपने हर साल देने थे, आपने 2 करोड़ की जगह 4 करोड़ रोजगार छीनना शुरू कर दिए। जहाँ पे जिस कंपनी के पास 6,000 कर्मचारी होते थे, आज उनके पास 600 से कम कर्मचारी रह गए हैं। आप बताइए ना, कितने ही लोग जो हैं पढ़े लिखे, एजुकेटेड, जो हाईली क्वालिफाइड लोग थे, जो लोग जॉब कर रहे थे, वो लोग जॉब छोड़ के अपनी कोई ठेला लगा रहा है, कोई राजमा चावल बेच रहा है, कोई कड़ी चावल की रेडियाँ लगा रहा है। आप मुझे बताइए ना, इस चीज़ का जवाबदार कौन है? आप मुझे ये बताइए कि महंगाई के ऊपर कभी बात करेंगे? डीजल पेट्रोल के दाम हर रोज़ ये 35-40 पैसे कर करके आज 109 रुपये रेट हो गया। बॉम्बे के अंदर 116 रुपये रेट हो गया, कहीं पे 120 रुपये रेट हो गया। कोई बात करने वाला नहीं है इसके ऊपर। आप मुझे बताइए, मैं कहता हूँ आम रोज़ा ज़िंदगी के अंदर जो माँ बहन अपनी रसोई चलाती है उससे पूछिए कि वो रसोई घर कैसे चला रही है, वो घर किस तरह से अपना संभाल रही है। उससे पूछो जो गोभी 4 रुपये 5 रुपये किलो जाती थी, आज 80 रुपये किलो जा रही है। वो उस माँ से पूछो जो सरसों का तेल था 100 रुपये लीटर था, इकट्ठा 200 रुपये लीटर हो गया। उस मेरे भाई से पूछो जिसने अब अपना घर बनाना है, इमारत बनानी है, उससे पूछो कि जो ट्रैक्टर ट्राली 1000 रुपये में ट्राली आती थी, आज 5000 रुपये में ट्राली आ रही है, उससे पूछो। आम लोगों से आपको पूछना चाहिए, आम लोगों की राय क्या है। आम शहरियों से पूछना चाहिए कि दरबार मूव आता था तो आपको क्या होता था। आज हमारी गलियां सुनसान पड़ी हैं, आज सन्नाटा छाया हुआ है। और दरबार मूव जो था वो एक बिजनेस नहीं चलाता था, वो आपस के अंदर 2 सोशली कल्चर्स को मिलाता था, वो 2 लोगों को मिलाता था। आप किसी को एक जगह पे अलग ही रख दोगे, वो अगर आप उसको नहीं बुलाओगे, नहीं मिलोगे, तो एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो नफरत जो है वो पनपती नजर आएगी आपको, कि जो भाईचारा हम आपस के अंदर ख़राब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहिए और रंधावा साहब को आके ये माफ़ी मांगनी चाहिए इस पर। चलिए, एक और मेरे पास यहाँ पर सवाल रहेगा। जब देवेंद्र सिंह राणा बीजेपी में ज्वाइन हुए थे, उन्होंने भी कहा था कि भाजपा पहले एक मजहब को लेकर चलती थी, अब भाजपा जो है वो सब मजहबों को लेकर साथ में चलेगी। आपको लग रहा है कि भाजपा सब मजहबों को लेकर साथ में चलती है? देखिए, अगर देवेंद्र सिंह राणा की बात करते हैं या बाकी के जो लीडर गए हैं उनकी बात वो उन तक ही पूछिए। अगर उनके बारे में कोई सवाल पूछना होगा वो आप उनकी पार्टी के लोगों से पूछिए। और रही मज़हब परस्ती की बात, इस चीज़ से इलायदा तो इनके भाजपा के पास है कुछ नहीं है। बिना हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, आप लोगों ने बात करनी है चाइना हमसे कितना एरिया हमारा ले के अंदर ले गया, आप बात उस पर कीजिए। आप चाइना ने जो भूटान के साथ एग्रीमेंट किया, आज गर्दन के ऊपर आके बैठ गया, आप उस पर बात कीजिए। आज हमारे ईस्ट इंडिया के अंदर आप देखिए कितनी हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट लेके जा चुका है, कई गांव चाइना के अंदर आज जा चुके हैं। इन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करेगा
क्योंकि जब भी आप इन चीज़ों पे बात करोगे कहेंगे ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इस पे डिस्कशन नहीं करनी। आज बात करनी है, बात कीजिए आपके पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने दिनों से इनकाउंटर चल रहा है, ये इनको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। आज बात करनी है, एक आम आदमी कश्मीर के अंदर क्या वो अपने आप को महफूज नहीं समझ पा रहा। ये लोग तो कहते थे कि हम सब कुछ ठीक है, हालात बिल्कुल ठीक है, हम कश्मीरी पंडितों को वापस वहाँ पे लेके जाएंगे। हालात अगर सब कुछ ठीक है तो लेके जाइए ना, ये ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। ये कहते थे 370 ख़त्म होने के बाद मिलिटेंसी जो है वो टोटली ख़त्म हो जाएगी, हुई ख़त्म क्या? आप मुझे बताइए ना, कितनी ही मल्टीनेशनल कंपनीज आई हैं जिनके अंदर जॉब मिली है हम लोगों को, यहाँ के बच्चों को, है कोई सिक्योरिटी? ये तो कहते थे जॉब बाहर वालों को दी नहीं जाएगी। मैंने आपको अभी एक सिंपल एग्जांपल दे दिया आज ही की, जेके बैंक वालों की सिक्योरिटी गार्ड्स की, उनकी जॉब जो है वो चली गई और उन लोगों की जॉब जो है वो आपने दूसरे लोगों को दे दी। जिस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से हमेशा ही कहते हैं कि धर्म पर जो राजनीति है वो नहीं करनी चाहिए, बट कुछ जो नेता है वो धर्म को ही जानी अपना मुख्य एम मानकर चलते हैं। उन्हें लगता है कि धर्म पर अगर राजनीति करेंगे तो वो सुर्खियों में जो है वो मशहूर रहेंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में विक्रम रंधावा जी जो है वो क्या कुछ स्टेटमेंट देते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक खान साथ, अल्लाह हाफिज़।